सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं मादरी ज़ुबान में अगर ये बात कहूँ कि ये ऐसे है कि फुद्दू कमेटी है और मन्ना चेयरमैन है और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस केस में है क्या। जब आप दौरान इद्दत निकाह करते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम उसमें बाकी है, इद्दत में आपने निकाह कर लिया, तो जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो वो निकाह रेगुलर हो जाएगा। अगर दौरान इद्दत किया वो इरेगुलर है, वाइड नहीं है। ये क्लियरली स्टेटेड है फैमिली लॉज में। जो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये इतने सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है और जो ये केस बनाना चाह रहे हैं, अगर कोई मैट्रिक पास भी है तो वो इजीली वो वर्डिंग पढ़ सकता है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि ये इरेगुलर है और ये विद द टाइम ये रेगुलर हो जाएगा और ये वाइड कंसीडर नहीं होगा। तो इसलिए इन लोगों का ना तो पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ है, ना ये पढ़े लिखे हैं और ना इन्होंने कभी ये जिसारत की है। जैसे ये 180 राउंड अबाउट उन पे केसेस हैं, सेम इट इज़ ये भी ऐसे ही है। तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं मादरी ज़ुबान में अगर ये बात कहूँ कि ये ऐसे है कि फुद्दू कमेटी है और मन्ना चेयरमैन है और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। हम लोग तमाशा देख रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि केस बेबुनियाद है? जी, केस क्लियरली बेसलेस है और इसलिए देख लें ये कितना हीनियस है। ये 3rd क्लास के पास चल रहा है। अच्छा, कुदरतुल्लाह दर्जा सोम के? जी, दर्जा सोम में। ये इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट करें, ये क्या मतलब दर्जा सोम? ये माइनर केस है। माइनर एक्ट जो है वो जैसा आप सुन रहे हैं वो 3rd क्लास है, उसमें दर्जा सोम के हैं। इसमें सजा भी हो सकती है? सजा अगर ये देना चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ना तो इन्होंने लॉ फॉलो करना है, ना ये अकॉर्डिंग टू लॉ है। अगर मैंने शुरू में बता दिया ये रेगुलर है, विद द टाइम ऑफ ये रेगुलर हो जाएगा, तो इसमें सजा ये क्या देना चाहेंगे? अगर ये देना चाहेंगे तो ये दे सकते हैं, क्योंकि कुछ भी ये कानून के मुताबिक तो हो नहीं रहा। तो इर्रेगुलर को थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे, क्या किस सेंस में आप कह रहे हैं? मैरिज रेगुलर होती है जो तमाम जो कंटेंट्स ऑफ निकाह हैं वो फिलफिल हैं, तो ये रेगुलर है। इसमें फ्री कंसेंट हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है। अगर इसमें और इद्दत का भी मामला आ जाता है या उसकी वो पहले से कोई शादी है या नहीं है, तो इसमें ये था कि ये दुराने इद्दत है। हाँ। उसमें ये क्लियरली स्टेटेड है कि अगर ये टाइम पीरियड अब बाकी है, दुराने इद्दत है, तो जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा, पार्टी सेम है, वो रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा और कोई इसमें इशू नहीं है। टाइम तो काफ़ी अर्सा हो चुका है, टाइम पूरा हो चुका है, इवन के केस के चलते भी कोई 1.5 महीना हो चुका है केस के चलते हुए। तो अब टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसके बावजूद भी केस की प्रोसीडिंग्स उसी तरह से जारी हैं और जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा या मुहिम आप कह लेंगे वो भी इसी तरह से जारी है। तो ये फिर इमरान खान साहब को डिफेमेशन में तो भी खान साहब फिर जा सकते हैं कि अब रेगुलर तो हो चुका है। मेरे ख्याल में अगर डेफामेशन में जाएंगे तो जितनी उनके साथ ये तज़हीक हो गई है, जिसकी जितने कद काट के वो हैं, अगर उनकी बाकी 100 साल ज़िंदगी हो तो वो इन पे डेफामेशन करते रहे तो वो भी कम होगा, जितनी उसकी तज़हीक हो चुकी है। अच्छा, वो तो फिर सारी ज़िंदगी उनकी डेफामेशन में गुजर जानी चाहिए। ये मकसद क्या था बेसिकली, इस केस को बनाने का क्या मकसद आपको? ये कुछ भी नहीं है, ये मेंटली डिस्टर्बेंस है, ये मेंटली जिच करना इसे कहते हैं कि ये बल्कि ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम किस हद तक गिरे हुए हैं और किस हद तक हम जिच हैं। क्या पाकिस्तान में और सारे मामला जो हैं, जो और जो इशू हैं वो सारे रिजॉल्व हो गए? ये सिर्फ इधर पे बैठे हैं। पाकिस्तान में ये आप चले जाएं, कितनी कोर्ट्स हैं जहाँ पे ये इरेगुलर निकाह हुए हैं, लोग बल्कि निकाह के ऊपर निकाह करके बैठे हैं। क्या आपने फतवे लगाए? क्या आपने इस काम को बताया या इसका कोई सदेबाब किया? तो ये इमरान खान के पीछे ये पड़े हुए हैं सिर्फ उसको ये जिच करने के लिए, लेकिन ये हो खुद रहे हैं, अपना एक्सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है और ये क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बताएं कि कितना एक डैमेज क्रिएट कर सकता है इमरान खान के हवाले से, और इसमें लॉ क्या कहता है? मेरी नज़र में इसमें लॉ की हैसियत से मेरी नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं है लॉ में। तो ये रेगुलर है, तो ये वाइड नहीं है। तो इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इससे सज़ा भी हो सकती है? नहीं, इसमें कोई सज़ा नहीं हो सकती, सज़ा बनती नहीं है कानून में। तो फिर अगर सज़ा नहीं हो सकती तो फिर केस चलाने का मकसद क्या हो सकता है? बस ऐसे ये मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। और मेंटली टॉर्चर करना, ये भी उन्हीं जो 180 से ज़ायद पहले मुकदमात बने, आप समझते हैं कि ये केस भी उन्हीं में फाल करता है? बेबुनियाद, बिल्कुल ऐसे ही है, उनमें फाल करता है। अच्छा, अगर बिलफर्ज डेट कंप्लीट हो जाती है, 180 से ज़ायद दिन हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या लाए अमल है? यानी फिर वो निकाह कंसिडर हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। इद्दत के बाद चूंकि ये केस यहाँ पर दायर किया गया है, अब इमरान खान की शादी को अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है, अब ये केस फाल नहीं करता, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सर, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ जहनी टॉर्चर करने के लिए इमरान खान को ये बनाया गया है, झूठा केस है। और उसके अलावा ये इरेगुलर केस है, मतलब अगर निकाह आपने कर भी लिया है तो ये आपका निकाह इरेगुलर कंसीडर्ड होता है, वाइड कंसीडर नहीं होता। और उसके बाद जब इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी तो ये खुद ब खुद रेगुलर हो जाएगा। और इसके अलावा
जब दो लोग हैं उनकी आपस में जो कंसेंट है, निकाह जैसे बेसिकली जो निकाह होता है वो दो लोगों की इजाब कबूल होता है ना, जब दोनों लोगों की कंसेंट होती है ना, तो वो निकाह इस्लाम की नज़र में, शरीयत में वो जायज़ होता है। अब वो दोनों लोग इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि हमारी इद्दत पूरी हो गई है, तो ये खाम खा ऐसी स्टेट बीच में घुस आई है और ये खाम खा इमरान खान को ज़हनी टार्चर करने के लिए और उसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ होछे हथकंडे अपना के उसको फंसाने के लिए ये एक साजिश की गई है। उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। डैमेज इससे इमरान खान को कुछ नहीं हो सकती, यानी कोई सर सजा नहीं हो देखिए, सकती। उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ये इमरान खान को इससे अलावा और कितने मुकदमात हैं, ये वहाँ कुछ नहीं कर सके, तो ये छोटी सी हरकत करके इन्होंने खुद को छोटा साबित किया है ये हरकत करके। थैंक यू सो मच।